डोरेमोन की चौथी आयाम की जेब। दोस्तों, कभी गौर किया है डोरेमोन की जेब को? ये नीली बिल्ली पॉकेट देखने में तो साधारण सी लगती है, लेकिन असल में ये बहुत खास है। इस जेब को चौथे आयाम की जेब कहते हैं। आप सोच रहे होंगे, चौथे आयाम क्या है? विज्ञान में हमारी दुनिया के 3 आयाम हैं: लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। चौथा आयाम थोड़ा जटिल है। कुछ कहानियों में इसका मतलब होता है चीज़ों को रखने के लिए अतिरिक्त जगह। डोरेमोन की चौथे आयाम की जेब के मामले में ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ बहुत सारे अद्भुत गैजेट्स को समेटे हुए हैं। ये गैजेट्स इतने अजीब और कमाल के होते हैं कि लगता है मानो भविष्य से आए हैं। चौथा आयाम की जेब कैसे काम करती है? डोरेमोन की चौथे आयाम की जेब बहुत अद्भुत है, पर ये असल में काम कैसे करती है, ये तो एक रहस्य ही है। कहानियों में चौथे आयाम को अक्सर एक अतिरिक्त जगह के रूप में दिखाया जाता है, जिसे हमारी दुनिया के 3 आयाम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की तरह देखा जा सकता है। लेकिन असल में वैज्ञानिकों को भी चौथे आयाम के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। हो सकता है डोरेमोन की जेब किसी ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित हो जो अभी हमारे सामने नहीं आया है, या फिर ये शुद्ध कल्पना हो, या फिर ये शुद्ध कल्पना है जो दिखाती है कि भविष्य में टेक्नोलॉजी कितनी उन्नति हो सकती है। चौथी आयाम की जेब का रहस्य। डोरेमोन की चौथी आयाम की जेब सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए जानी जाती है वो है उसका रहस्य। कहानी में कभी नहीं बताया गया है कि इस जेब में इतने सारे गैजेट्स कहाँ से आते हैं। शायद डोरेमोन के पास कोई खास बटन होता है जिसे दबाने पर गैजेट्स अचानक बाहर आ जाते हैं। ये हो सकता है गैजेट्स किसी और आयाम से जेब में आते हैं। ये तो था कुछ मज़ेदार अंदाज। असल में चौथे आयाम की जेब कैसे काम करती है, ये एक रहस्य ही है। इसलिए तो डोरेमोन की कहानियाँ इतनी रोमांचक होती है। चौथे आयाम की जेब के पीछे का विज्ञान। डोरेमोन की चौथे आयाम की जेब इतनी अद्भुत है कि ये हम सोचने पर मजबूर कर देती है कि असल दुनिया में ऐसा हो सकता है या नहीं। फिलहाल हमारे पास जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से चौथे आयाम जैसी जेब बनाना मुमकिन नहीं है। हमारे दुनिया के 3 आयाम हैं: लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। चौथा आयाम इन तीनों में थोड़ा अलग है। चौथा आयाम इन तीनों से थोड़ा अलग है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चौथा आयाम समय हो सकता है, लेकिन इसे समझना अभी भी हमारे लिए बहुत जटिल है। भविष्य में हो सकता है कि विज्ञान इतनी तरक्की कर ले कि हम चीज़ों को स्टोर करने के लिए नए तरीके खोज सके। शायद तब तक ऐसी जेब या डिवाइस हो जो देखने में छोटे तो है, लेकिन उनमें बहुत कुछ समा सके। क्या चौथा आयाम की जेब हमारा भविष्य है? डोरेमोन के चौथे आयाम की जेब हमें भविष्य की दुनिया की झलक दिखाती है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है और हमारे पास छोटे डिवाइस में बहुत सारी चीज़ें रखने की क्षमता है। वैज्ञानिक लगातार नई खोज कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। हो सकता है कि भविष्य में हमारे पास ऐसे डिवाइस हो जो देखने में तो छोटे हो, लेकिन उनमें बहुत ताकत हो। हालांकि अभी चौथा आयाम की जेब जैसी टेक्नोलॉजी हमारे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन
ये हमें भविष्य की संभावनाओं के बारे में सोचने पर ज़रूर मजबूर करते हैं। ये हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि आने वाला समय में विज्ञान किस तरह से हमारा जीवन आसान बना सकता है। धन्यवाद।